ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 25 अक्टूबर सोमवार से लेकर 31 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि दीपावली से पहले के सप्ताह बहुत बिजी हर व्यक्ति के लिए जाते हैं। घर की महिलाएं घर की साफ सफाई सज्जा में व्यस्त रहती है, शॉपिंग के अंदर हम व्यस्त रहते हैं, वहीं कपड़े सिलवाने, नए नए कपड़े खरीदने, गिफ्ट्स के लिए आइटम लाने, इन सभी बातों में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। और ये सप्ताह हम माँ लक्ष्मी के पूजन की भी तैयारियां करते हैं क्योंकि दीपावली का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व है और धन त्रयोदशी से लेकर 5 दिनों तक ये पर्व चलता है। तो दीपावली पर हमने भी इस बार कुछ विशेष तैयारियां आपके लिए की है। जी हाँ, दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारे द्वारा धन त्रयोदशी और दीपावली की पूजा रखी गई है और इस पूजा में जुड़कर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि हमें सही पूजन विधि पता नहीं होती है क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा पर्व है और माँ लक्ष्मी का पूजन सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। तो इस पूजन को विधि विधान से करना बेहद आवश्यक है क्योंकि साल भर के बाद में ये पर्व पुनः आएगा और तब हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पूजन की कई बार हमें क्रिया विधि ढंग से पता नहीं होती है या फिर हम पंडितों को ढूंढते रह जाते हैं क्योंकि दीपावली का एक दिन होता है और सभी पंडित व्यस्त होते हैं। एक पंडित 4 से 5 पूजाएं ही करा सकता है। तो आपकी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये पूजा हमारे संस्थान में रखी है और आप और मैं हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरे वैदिक विधि विधान से और मंत्रोच्चारण के द्वारा हम इस बार दीपावली के इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो आप अपनी पूजा तुरंत बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन से व्रत और त्योहार हैं जो कि विशेष रूप से आने वाले हैं और हम उन्हें विशेष रूप से सेलिब्रेट करेंगे। तो 28 अक्टूबर को अहोई अष्टमी आ रही है जिसे हम कालाष्टमी के रूप में भी जानते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस आ रहा है और इस दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी संकल्प लीजिए। हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम हमारे जीवन में बचत से रिलेटेड कुछ निधि को हमेशा अलग रखेंगे ताकि हमारे विपरीत समय में या फिर फ्यूचर में कभी हमें अचानक हमारी इस निधि की आवश्यकता हो तो हम इस बचत निधि का उपयोग कर सकें। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो ये कुछ विशेष दिन और त्योहार हैं जो कि इस सप्ताह हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देर किए हुए शुरुआत कर लेते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं सामाजिक तौर पर आप किसी समारोह में हिस्सा लेते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखाई देंगे। आपके दायित्वों की वजह से सभी लोग आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह समय टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे और स्टूडेंट्स के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी इस समय रखी जा सकती है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपकी मेल जोल और मुलाकातें होती दिखाई देगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ जाएगी। वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधा इस समय आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। परंतु ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को भी फ्लक्चुएशन से भरेगा क्योंकि आर्थिक तौर पर आप अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे। कोई अनर्गल खर्चा आपके जीवन में आकर खड़ा हो जाएगा और अचानक आए हुए उस खर्च की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाएगी। इस समय माँ के साथ भी वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचे। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फसल का उचित मूल्यांकन आपको इस समय
प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप अपने बच्चों के करीब आएंगे, यानी संतान के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, उन्हें समझेंगे और कई बातों में वो भी आपको समझने का प्रयास करेंगे। और जो समय आप अभी बिताएंगे, वीकेंड पर बिताएंगे, वो समय हमेशा आपके बच्चों से नज़दीकियाँ बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेगा। उन्हें मोटिवेशन आप देंगे और वे कई बातें आपसे सीखेंगे। यानी इस समय आपको अपने परिवार का भरपूर सुख और सहयोग प्राप्त होगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो ये सप्ताह आपके लिए ओवरऑल बहुत अलग अलग गतिविधियों से जुड़ा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। उसके अलावा दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन से शुरू होगी। कुछ कामों में अटकाव की स्थितियां आप महसूस करेंगे। अचानक कोई टेंशन आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाएगी। काम में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने से फाइनेंशियली भी आपको किसी से मदद की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्र राहु के ग्रहण योग की वजह से कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह का जब मिड आएगा तो धीरे धीरे समस्याएं खत्म होती दिखाई देगी और परिस्थिति आपके लिए सामान्य हो जाएगी। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा, उसी वजह से आप अपनी समस्याओं को खत्म कर पाएंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी बड़े की सहायता से सॉल्व हो जाएगा। इस समय कोर्ट में कोई आपके केसेस चल रहे हैं और उसका फैसला आना है या फिर उसकी हियरिंग इस समय है, तो सप्ताह के मिड में वो बहुत अच्छे परिणाम और आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणामों वाली रहेगी। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर रहेगी। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपनी समस्याओं, अपने संकटों का समाधान ढूंढ लेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों का लाड़ दुलार प्यार अपनत्व आपको मिलेगा और आप भी उन्हें सेम यही अपनत्व देंगे। इस समय आपके कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके किसी काम से बाहर जाने की संभावना बनी हुई है, पर जो भी यात्रा आप करेंगे वो यात्रा आपकी जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से आप उनकी देखभाल में लगे रहेंगे और हॉस्पिटलों के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए बजट देखकर ही अपने खर्चों का निर्वहन इस समय करें। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय का ख्याल दिमाग में चल रहा है तो इस समय ऐसे ख्यालों से थोड़ा सा बचें, यानी क्रय विक्रय न करें, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित नहीं है। पारिवारिक स्थिति आपके लिए सामान्य बनी रहेगी। दूसरे पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। खासकर आपको अपने बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग इस वीक रहेगा हरा, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय फाइनेंशियली कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं इस समय उत्पन्न होने वाली है। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बॉस से आपके कामों के लिए आपको डांट सुनने को मिल सकती है। आपके प्रयास असफल होते हुए दिखाई देंगे। बहुत सतर्क रहें, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रहें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। किसी के साथ भी इस समय शेयर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी गलतियों से कुछ सबक सीखेंगे और अपने व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छा सुधार लाने का प्रयास करेंगे और ये सुधार सबको प्रसन्नचित्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। घर के बड़ों के आशीर्वाद से आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में भी आप निपुणता इस समय हासिल करेंगे। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। डेली रूटीन के लाभ को बढ़ाने के लिए आप अब तक जो प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों में और तेजी आएगी और आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में एक नया जोश और उमंग इस समय रहेगी। काम के प्रति डेडिकेशन की वजह से आपके बॉस की
प्रशंसा इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके भाई बहन और कजन्स के साथ में गुजरने वाला है। इस समय आप अपने भाई बहन और कजन्स के साथ में मौज मस्ती में पुरानी यादों को, पुराने समय को तरोताजा करने में लगे रहेंगे और इससे आप अपने आप को बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, आपका शुभ अंक रहेगा 4 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। लॉटरी खुलने के योग बने हुए हैं। वहीं ट्रेडिंग में अच्छा लाभ भी आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए मौज, शौक और मनोरंजन से भी भरा रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो सकती है। कोई बड़ा खर्च आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, इसलिए अपने निवेश को सोच समझकर करें और अपने रुपए पैसे का इस्तेमाल करते समय 10 बार उसके बारे में विचार जरूर करें। आज के सप्ताह के मिड में आपको विदेशी कंपनियों से लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। व्यक्तित्व और अधिक निखर कर लोगों के सामने आएगा। आप लोगों को आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी आपकी एक सशक्त भूमिका, सशक्त पर्सनैलिटी रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। इस समय आपको अपने कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, पर पारिवारिक सदस्यों की उलाहना आपको झेलनी पड़ सकती है। उनकी नाराजगी भी आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस समय आपके कोई अटकाव की स्थितियों में आपके रिश्तेदार आपके काम आएंगे और आपके अटकाव की स्थितियों में आपकी पूर्णतया मदद भी करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम में आपको कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जिस प्रोजेक्ट की तलाश आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी भरा समय रहेगा। बॉस की प्रशंसा के पात्र बनेंगे और इस समय आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाभ बहुत अच्छा अर्जित करेंगे। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय उन्नति और प्रगति दायक रहेगा। अधिकारियों का पूर्णतया सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु खर्च की स्थितियां अधिक होने की वजह से लाभ और खर्च दोनों ही आपके न्यूट्रल होते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसी आपकी पहले थी। इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति को अगर और सुदृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर खर्च जरूर करें। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यक्तित्व के सुधार में इस समय आप लगे रहेंगे। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। ददियाल पक्ष से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और घर में ददियाल पक्ष से मेहमान आएंगे, जिससे आपके घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। यानी वीकेंड फुल ऑन परिवार के साथ मौज मस्ती में व्यतीत होगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपका शुभ अंक रहेगा 9 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। युवा वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, परंतु कठिनाइयां जरूर आएगी, अटकाव जरूर आएंगे, पर आप निराश न हो। अपनी मेहनत का फल आप जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बस मेहनत करते चले जाइए। इस समय अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के मिड में आप अगर बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है और आप अपनी लाइफ में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार भी चुका कर जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
खर्च की स्थितियां अनर्गल बढ़ जाएगी, जिससे आपका बजट बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। वाद विवाद की स्थितियों से इस समय आपको बचना पड़ेगा। मित्रों के साथ में आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, आपका शुभ अंक रहेगा 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। अनर्गल बहस से बचें। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, रूटीन से चल रहे कार्यों को ही चलने दें। इस समय जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से भी चोट आपको लग सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आपके कर्म पथ पर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नई योजनाओं का पदार्पण करेंगे। अटके हुए काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से भरा रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई से अगर विवाद की स्थितियां चल रही थी तो उनसे वो विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी। प्रेम संबंध पुनः स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा भूरा, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हो सकता है और वाद विवाद की स्थितियां बढ़ने की वजह से टकराव और दूरियां और अधिक बढ़ सकती है। और ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें टकराव और दूरियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए एक दूसरे के बीच में ईगो न आने दे। कोई अगर एक क्रोध में है तो दूसरे को शांत हो जाना ही सही है। यही दाम्पत्य जीवन के सफलता के सूत्र की बात मैं आपसे कर रही हूँ। इसीलिए अपनी लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, उनका सम्मान करें और उनकी कोई दुविधा है, कोई बात है, कोई शिकायत है तो उन्हें सुनकर उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय मार्केटिंग से फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए स्ट्रगलिंग टाइम रहने वाला है, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आलस्य को त्यागना होगा। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। वहीं आज इस समय खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का संचालन करें। किसी और के भरोसे यदि आपने अपने कामों को डाला तो वो आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कामों में नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य इस समय आपका साथ देगा और जो युवा वर्ग अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं या नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुअवसर ये रहने वाला है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी इस समय बन रही है, यानी सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके साथ में बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी इस समय कर सकते हैं। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। रोग और शत्रु दोनों ही आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य डावाडोल हुआ तो शत्रु पक्ष और अधिक हावी हो जाएगा और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाए। इसीलिए पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आप अपने शत्रुओं को नाकामयाब कर पाएंगे और कुछ आइडियाज़, कुछ योजनाओं को आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग की वजह से आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से वो प्रोजेक्ट जरूर शुरू करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप अच्छी उन्नति और तरक्की नौकरी में करेंगे, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो CA CS हैं,
या फिर अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपके रिश्तेदारों में से कोई आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, इसीलिए उनके प्रति आप थोड़ा सा सतर्क रहें। अपने कार्यों में मेहनत निष्ठा से आगे बढ़े। कोई भी नए कार्य की शुरुआत से पहले अपने आसपास के अधिकारियों से या फिर आप खुद काम कर रहे हैं तो अपने स्टाफ से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन के कार्यों में आप बिजी रहेंगे। इस समय आध्यात्मिक आयोजन में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वहीं आपके माता पिता भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। मित्रों के साथ भी आप कुछ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा पीच, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को कई कठिनाइयों का सामना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा, परंतु उसके बावजूद आप मेहनत करने से नहीं चुकेंगे और आप अंततः अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। संतान की तरफ से भी आपको कुछ चिंता मन में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उनके भविष्य के लिए आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय चिंता नहीं, चिंतन करने का समय है। आप उनको अगर गाइड करेंगे तो वो सही रास्ते पर आकर अपनी दिशा को, अपने भविष्य को तय करती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपनी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है तो आप खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को संपन्न करें। जीवन साथी के साथ में आप आकर्षण से बंधे दिखाई देंगे और दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप चूज कर ही लेंगे। लव रिलेशनशिप में ये समय एक दूसरे को देने का रहेगा। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण आप इस समय महसूस करेंगे, परंतु ये आकर्षण आपकी वीकनेस यानी कमजोरी नहीं होना चाहिए। प्यार हमेशा व्यक्ति की ताकत होती है, इसीलिए उसे अपनी ताकत बनाएं। अपने कर्म पथ पर आप चले जाएं और अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अपने पार्टनर को समय न दें, क्योंकि पहले आप अपने कर्तव्य करें, उसके बाद अपने पार्टनर को समय देंगे तो आप उन पलों को सुकून से व्यतीत कर पाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानवरों से चोट लग सकती है। पारिवारिक मुद्दे उछलकर आपके सामने आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। सावधानी के साथ में अपने परिवार के साथ में आगे बढ़ें। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना इस समय बेहद आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मिली जुली रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएट हो सकती है। आपके साथ किसी भी तरीके से फ्रॉड हो सकता है, इसलिए कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही उस पर साइन करें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ सकते हैं, परंतु यदि आपने मेहनत की तो मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय सोच समझकर निवेश करने का है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। वहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ में कोई छोटी मोटी पिकनिक या कोई छोटी शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हुए दिखाई देंगे और इस समय आप जो भी परिवार को समय देंगे वो आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा और आपके परिवार को भी आपके साथ रहने से खुशी की अनुभूति होगी। उनकी भी संतुष्टि, उनकी सभी शिकायतें इस समय दूर हो जाएगी। यानी ओवरऑल वीकेंड आपके लिए फुल ऑन एंजॉय वाला रहेगा। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने वाली है।
क्योंकि इस समय भाई बहनों के साथ में कोई विवाद हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो वो और अधिक गहरा होता हुआ दिखाई देगा, जिससे मतभेद बढ़ सकते हैं और आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी रहे तो थोड़ा सा इस मामले में केयरफुल रहें। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा, सोच समझकर आगे बढ़े। एक कदम आपके एक गलत फैसले की वजह से आपको बड़ा नुकसान दिलवा सकता है, इसीलिए सोच समझकर निर्णय करें और निर्णय करने से पहले आप अपने किसी चिर परिचित मित्र से सलाह जरूर लें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी माता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपके कोई भी काम है तो आपकी मदर और आपके लाइफ पार्टनर की मदद से वो संपन्न हो जाएंगे। घर में फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। घर में इस समय आप कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा रहेगा। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। भाई कला के क्षेत्र में वो अच्छा नाम और उपलब्धि हासिल करती हुई दिखाई देगी। आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लोग आपको जानेंगे और मानेंगे। साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान को बढ़ाएगा और आपकी छवि को साहित्य जगत में और अधिक सशक्त करता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके परिवार के कान आपके खिलाफ भरे जा सकते हैं, इसीलिए उस के प्रति भी आपको थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना चाहिए। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपका शुभ अंक रहेगा 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था 25 अक्टूबर सोमवार से लेकर 31 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ और इस सप्ताह कुछ विशेष उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय हैं। देखिए, अगर आपको अपने व्यापार में वृद्धि करनी है, व्यापार को और मजबूत और तेजी से आगे बढ़ाना है, तो आप व्यापारिक स्थान के मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र, 2 हकीक पत्थर और 3 हल्दी की गांठ को एक कपड़े में लपेटकर अपने मुख्य द्वार पर लटका दें। आने वाला ग्राहक आपसे जरूर सामान लेकर जाएगा, कोई बुरी नज़र आपके व्यवसाय पर नहीं पड़ेगी और आपका व्यापार बहुत अच्छी उन्नति करेगा। वहीं अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक चांदी का सिक्का, 9 गोमती चक्र और 5 हकीक पत्थर को एक पीले कपड़े की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी और फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी आपकी डाउन नहीं होगी। तो ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं और ये दीपावली के टाइम पे करने से आपके धन धान्य में और बहुत अधिक वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ डेली राशिफल में मैं कई लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग बता रही हूँ। अगर आप उन प्रयोगों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन प्रयोगों को सुनने और देखने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए वहाँ जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल आइकन पर जाकर जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाकर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। साथ ही जो व्यूअर्स ऐसे हैं जो देखना नहीं चाहते और केवल सुनना चाहते हैं, उनके लिए अब मैं स्पॉटिफाई पे भी उपलब्ध हूँ, तो आप स्पॉटिफाई पे हमारे सभी राशिफलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।